आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिग्गी बन गई है इनकी, हवा टाइट हो गई है पाकिस्तान की, डर का माहौल है। ये इतना ज्यादा डर गए हैं दोस्तों, 29 शहरों में इन्होंने वॉर साइरेंस लगा दिए। बजता है ना सायरन जब एरोप्लेन्स फाइटर जेट्स आते हैं, एक तरीके से मिसाइलें, जब मिसाइलों से हमला होता है, ऊपर से आग बरसती है, जो भारत अभी करने वाला है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने वॉर साइरेंस लगा दिए गए हैं। एक ये भी खबर आई थी कि इनके बंकर अंकर साफ कराए जा रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लग रही है वहां पे, और बेसिकली उन बंकर्स में अपने लोगों को नहीं, आतंकवादियों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत डरे हुए हैं, इतना डर गए हैं कि भारत ने अरेबियन सी में एक्सरसाइज की, अभी तुरंत नेवल एक्सरसाइज वहां पे भारत ने करनी शुरू कर दी। मारने से पहले एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। ये भी वहां पहुंच गए अपना टंटीला लेके, ये पूरा अपना सब शिप और बाकी फ्रिगेट सिगेट्स लेके, जो कि इनकी बिल्कुल थर्ड क्लास है, जो भी बचा कुचा है, वो कबाड़ी का सामान लेके पहुंच गए और वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब क्या है कि वहां एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है और बिल्कुल कंफ्यूज है, समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या है। फिर इनका बयान आया है कि कभी भी हमला भारत कर सकता है, और आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान थाली में सजा के भारत को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आ बैल मुझे मार। हमेशा से प्रिएंटिव स्ट्राइक्स करता है पाकिस्तान, इस बार भी करेगा, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसको पता ही नहीं, उसके क्रेडिबल, उसके जो इनपुट्स हैं वो इतने क्रेडिबल होते ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये है, और मैं आपको जबरदस्त अपडेट्स कुछ देता हूं। अमित शाह का ये बयान आया है कि हम चुन चुन के मारेंगे आतंकवादियों को। एक फॉर्मर आतंकी खुद कह रहा है कि मारो पाकिस्तान को। हम तो कह ही रहे हैं, 20 साल पहले ये आतंकवादी था, अभी कहता है कि हमने अमन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो जो पहलगांव हमला वो बहुत गलत हुआ, और मारो ये ऐसे ही है, मैंने भी इनके लिए काम किया हुआ है, इनको छोड़ो नहीं। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आईएसआई जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया बांग्लादेश बॉर्डर पे। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आईएसआई जो है, संभल हिंसा जो हुई थी ना यूपी में, उसमें आईएसआई का हाथ था। बांग्लादेश में, म्यांमार में, या देश में, म्यांमार में, ये पूरा आईएसआई का नेटवर्क इसने फैला रखा है और यहां पे रेडिकलाइज कर रहे हैं। भारत में कहीं पे भी दंगे होंगे उसमें आईएसआई का आपको हाथ मिलेगा ही मिलेगा। पूरी तोड़ने की कोशिश है। अभी जो हिंदुओं पे हमले हुए थे उसमें भी आईएसआई का हाथ था। बंगाल, वेस्ट बंगाल, देखिए अगले 2-3 सालों में 3-4 जगह आईएसआई की पैठ बढ़ सकती है ना। उसमें वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ये हॉट स्पॉट है। यहां पे सिचुएशन काफी ज्यादा वल्नरेबल है। हमारी भी एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट जारी हुआ है, ये यहां से हिंसा कर सकते हैं, है ना। जो छात्र शिविर था, आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, आईएसआई ने बीएनपी बनाई, जमात बनाया और छात्र शिविर को समर्थन दिया। धीमे धीमे जो छात्र शिविर है उसने ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हैक किया और हिंसा फैलाई। सीधा सीधा आईएसआई का ये कहना है कि बांग्लादेश में कहीं मंदिर है तोड़ दो, मंदिर ना बनने दो, हिंदू औरत है उसको उठा लो, उसका रेप करो और उसको कन्वर्ट कर दो। तो बांग्लादेश में इस तरीके की आईएसआई हरकतें कर रहा है, ठीक है ना। भयंकर रेडिकलाइजेशन। तो वही अलर्ट जारी हुआ है, भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जब से मोहम्मद यूनिस जो हैं वो इस तरीके की राग अलाप रहे हैं। उसके बाद अमित शाह का ये बयान आया है कि हम, अच्छा ये ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। फिर यहां पे सरकार ने टीवी चैनल, सोशल मीडिया को ये बोला है कि कुछ भी ऐसा ना दिखाएं, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना दिखाएं, स्पेशली जो टीवी चैनल्स हैं, क्योंकि उनके पास सेना कहां जा रही है उसकी लोकेशंस रहती है। कारगिल वॉर में भी इन्होंने यही किया था। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो इन्होंने किया है। एक और आपको बताता हूं कि अभी तक 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और काफी लोगों से पूछताछ जारी है। आईएसपीआर, भाई इतने सस्ते लोग हैं, इतने सस्ते लोग हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एक भारत के ड्रोन को मार गिराया, और ये जो ड्रोन था इसकी फोटो डाल दी, और ये फैंटम 4 क्वाड कॉप्टर था जो कि शादियों में यूज किया जाता है, बच्चा बच्चा भी बता दे। तो आईएसपीआर ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो इसीलिए ही फैला रहा है ताकि एक तरीके से भारत को ये बताया जा सके, मतलब लोगों को बताया जा सके
कि हम कितने ऊपर है, ये सब डरे हुए हैं दोस्तों। भयानक डर का माहौल है दोस्तों पाकिस्तान में, और इनके हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। इनके जनरल आसिम मुनीर निकला नहीं बिल से, भाग गया, कोई तकरीर नहीं, कुछ नहीं। और ये जितने भी हैं ना, ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है सब, ठीक है, पढ़े लिखे तो ये सब यही मदरसे के, जो पाकिस्तान में मदरसे चलते हैं ना, नफरत के मदरसे, उनके प्रोडक्ट हैं एक तरीके से, तो पढ़े लिखे तो है नहीं। तो बस वही है कि इसी तरीके की बातें बोलते हैं, और एक तरीके से सेना ने पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को खड़ा कर रखा है कि हाँ फैलाओ फेक प्रोपेगेंडा। फिर एक बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि अटारी वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं लेंगे। भारत निकाल रहा था ना सिटीजन्स को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को कि निकलो, तो मना कर दिया। तो कारगिल वॉर में उसने अपने लोगों को नहीं लिया, जो उसकी सेना थी उसको नहीं लिया। वैसे आपको बता दूं कि लश्कर तैयबा हाफिज सईद सेना को भी अपने जो आदमी है वो देता है, तो नहीं लिया, और अभी अपने लोगों को नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने लाहौर और कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया, रेड अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों। यहां कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ेगी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप यही देख सकते हो ना कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही भारत कुछ कह रहा है, भारत बस अपना काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो जो भारत कर रहा है वही कर रहा है, आपको बता दूं। फिर उसके बाद पंजाब में आर्म्स और एम्यूनिशंस मिले हैं। एक बड़ा आतंकी हमला दोस्तों यहां पे भी हो सकता था, अमृतसर में मिला है ये, और ये पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर इसको पकड़ा है। तो ग्रेनेड, कारतूस, बंदूकें, ये सब मिली हैं। देख लो जो विनय नारवाल की पत्नी है उन्होंने क्या कहा है। एक तरफ पाकिस्तान है जो नफरत फैलाता रहता है, एक तरफ विनय नारवाल की पत्नी है। 7 अप्रैल को शादी हुई थी, आज उनका बर्थडे है, 1 मई को विनय नारवाल का बर्थडे था। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते, बस हम जो भी हो, मैंने खोया लेकिन ठीक है, बट हम चाहते हैं कि अमन चैन फैले। हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों के अगेंस्ट जाएं, कश्मीरियों के अगेंस्ट जाएं। कितनी बड़ी बात बोली है। ये है भारत आपके सामने। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स, और इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पाकिस्तान इस समय पैनिक मोड में है, कभी भी हमला हो सकता है। वो इस राग को लगातार आलाप रहा है, और ये आप मान के चलिए कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा ही करेगा डर के मारे, और उसमें बहुत मारा जाएगा। ना भी करे तो भारत की कुछ और स्ट्रैटेजी हो सकती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह अभी मिले, जो हमारे चीफ हैं उनसे जायजा लिया, तो अमित शाह ने भी अभी यही बोला कि चुन चुन के आतंकियों को मारेंगे। तो वेट करिए, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जब ऑपरेशन हो जाता है तभी खबर आती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या ऐसा